हरी शरणम गाइस। चलिए भगवत गीता से ओसीडी का करते हैं। हमने परमपिता परमात्मा की शरण ली और अब हम कुछ श्लोकों को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने समझा कि सारी शक्तियाँ विष्णु शक्ति हैं और पहला श्लोक है हमारा कि हरि के रूप में सदैव चिंतन करना है और युद्ध करना है। युद्ध क्या है? थॉट्स आएंगे, रिचुअल्स नहीं करने, व्यथा होगी, उसको सहन करना रिचुअल है। सेकंड श्लोक में पढ़ा कि वृत्ति का त्याग नहीं करना है। वृत्ति मतलब मेंटल थॉट्स जो आते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको आप चाहो कि स्टॉप हो जाए तभी मैं अपनी ड्यूटीज़ करूँ, नहीं। वृत्ति जैसे है उसके साथ ही आपको अपनी ड्यूटीज़ करनी है, बट कैसे करनी है? हरि का स्मरण करते हुए करनी है। उसके बाद है कि सुख और दुख का जो क्षणिक उदय और कालक्रम है उनका अंतर ध्यान होना सर्दी गर्मी की ऋतुओं के समान है, इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे हमने समझा कि जो थॉट्स हैं वो इंद्रिय बोध से आते हैं और वो कुछ टाइम के लिए आते हैं और उसके बाद वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसलिए रिचुअल पे फोकस नहीं करना, क्योंकि अपने आप एंग्जाइटी की थॉट्स की इंटेंसिटी कम होएगी। ओके। उसके बाद हमने करा कि हरि ने हमें आदेश दिया युद्ध करना है। युद्ध आपको पता है क्या है। और फिर हरि ने समझाया कि हिंसा के न्याय के हेतु हिंसा की अनुमति है, क्योंकि हम जब एंग्जाइटी बेयर करेंगे हमें व्यथा होगी, ठीक है, बॉडी में सेंसेशन होती है, राइट। तो हमें समझना है कि ये जो हिंसा है ना, ये ठीक है, इसकी अनुमति है। क्यों? क्योंकि ये हमारे अच्छे के लिए ही है। तो युद्ध करना है और एंग्जाइटी को बियर करने का आदेश मिला हमें। उसके बाद भगवान ने अंतिम निर्णय दिया कि पीछे नहीं हटना। एक बार डिसाइड कर लिया ना, पलायन नहीं करना, ठीक है, पीछे नहीं हटना, एंग्जाइटी को बियर करना है। फिर भगवान जी ने हमें बोला कि दृढ़ संकल्प लेके खड़े होना है और युद्ध करो बिना विचार, सुख दुख लाभ हानि। मतलब ये नहीं सोचना कि थॉट्स को एनालिसिस नहीं करना, बस स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन, रिचुअल्स नहीं करने तो मतलब नहीं करने, और पाप भी नहीं लगेगा, ये भी भगवान जी ने बोल दिया। फिर आया कि फलाशक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। मतलब आपको ये नहीं सोचना कि मेरे रिचुअल करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं। जो ड्यूटीज़ हैं उसको करना है, ठीक है। युद्ध विमुख नहीं होना आपको, ठीक है, क्योंकि बंधन में फंसाएंगे अगर हम रिचुअल्स वगैरह करेंगे तो हम, ठीक है। तो ड्यूटीज़ करनी है। उसके बाद आया कि जय पराजय की समस्त आसक्ति थे आग दो। ये मत सोचो कि मेरे को एंग्जाइटी, मतलब कि जब मेरे को थॉट्स आएंगे, मैं रिचुअल्स करूँगा तो मुझे एंग्जाइटी होएगी या नहीं होएगी, अच्छे थॉट्स आएंगे बुरे थॉट्स आएंगे, नहीं। अब आप हरि के कहने पे युद्ध कर रहे हो तो अब आपके लिए ये विचारणीय नहीं है, ठीक है। हमारे लिए विचारणीय केवल हरि के निर्देश का पालन करना है, ठीक है। अब बाकी चीज़ें हमें हरि पे छोड़नी है, ठीक है। ओके, अब करते हैं हम अपना नया श्लोक। आज है हमारा 5th और 6th, और आपको पता होगा कि हर श्लोक को हम SOAP मेथड में करते हैं। तो आज का श्लोक है जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप S फॉर स्क्रिप्चर लिख लीजिए, इस तरह से श्लोक को लिख लीजिए कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह मतलब डर, भ्रम, वहम, जितने भी हमारे हैं वहम, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये सब, ठीक है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, मीन्स बुद्धि मतलब जब हमें समझ हो जाएगी कि ये मैं थॉट्स नहीं हूँ, थॉट्स ऑटोमेटिक आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जितना भी हमारा सघन वन है, किस चीज़ का इतने सारे विचार, डर, भ्रम, उसको पार कर जाएगी, मतलब समझ हो जाएगी, तब तुम सुनने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति डिटैच हो जाओगे। अन्य मनस्क मीन्स डिटैच हो जाओगे। देखिए, सुनने हुए क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हम सुने हुए मतलब कि अब तक हमने बहुत कुछ सुना मन ने और वो चीज़ें भर गई, राइट, मेमोरीज, उन्हीं के बेस पे तो हम रिचुअल्स करने लग गए कि अच्छा ऐसा होता तो ऐसा होता है। ये सब चीज़ें सुनने योग्य, अभी और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो सुननी है, राइट। तो उन जब लेकिन हमारी बुद्धि इन सब डर को, वहम को ही जब पार कर जाएगी ना, तो हमें इन सब चीज़ों से हम डिटैच हो जाएंगे। तब हमें कुछ नहीं होगा कि अच्छा ऐसा करने से ऐसा होता है, नहीं। तो ओ क्या है? अब ऑब्जर्वेशन ऑर्डर क्या है आपके लिए कि आपको मोह से ऊपर उठना है। मोह मतलब डर से ऊपर उठना है, हर सुनी बात के पीछे नहीं भागना, फियर बेस्ड रिएक्शन नहीं करना, बुद्धि को स्थिर रखना है, बुद्धि को स्थिर रखना है, ठीक है। सुने हुए मतलब ये पास्ट के लिए जैसे डिस्टर्ब करता है, फ्यूचर इन्फॉर्मेशन के लिए भी, तो इन सब के प्रति आप डिटैच हो जाओगे। जैसे ही कोई थॉट आया तो आपको अपनी बुद्धि की समझदारी लानी है। बुद्धि की समझदारी मतलब कि ये तो मैं नहीं हूँ, ये साक्षी भाव में आना है कि थॉट है ये, ठीक है। माइंड ने थॉट खुद क्रिएट किया, ये आप नहीं लेके आए,
ओके। तो पी से प्रेयर, प्रेयर क्या करेंगे आप, हे परमपिता परमात्मा मेरी बुद्धि को इतना स्थिर रखो कि मैं समझ सकूं कि मैं इस जो घना जंगल है डर का, भ्रम का, वहम जो मैं रोज कर रहा हूँ, मैं इससे बाहर आ सकूं। ठीक है, डिटैच हो सकूं सुनी सुनी हुई बातों से। ठीक है, अब आता है हमारा अगला श्लोक। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ बात हो रही है कि दिव्य चेतना कब प्राप्त होगी। अब देखिए, वेदों में आपको पता है क्या लिखा होता है, सिद्धांत लिखे होते हैं, राइट। अभी तक हमने शास्त्र पढ़ा, भगवद गीता पढ़ा, कितना अच्छा अच्छा ज्ञान मिल रहा है ना हमें। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब तुम्हारा मन, लेकिन अब मन क्या कर रहा है, वेदों के सिद्धांत को तो समझ नहीं रहा, लेकिन वो अलंकार में भाषा, मतलब डर पैदा कर देना कि अच्छा ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा ऐसा, मेंटल ड्रामा मन। ठीक है, ये मन कर देता है। और लेकिन जब हम सिर्फ वेदों के अच्छे सिद्धांत को समझेंगे और मन की अलंकार में भाषा को से विचलित नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपको थॉट आया, अभी तक आपको भगवत गीता का जो ज्ञान मिला वो क्या मिला आपको, कि थॉट्स को सहो, राइट, एंजाइटी मत करो। भगवान ने बोला ना कि थॉट्स आने की अनुमति है, रिचुअल्स की नहीं है, सुख दुख की तरह थॉट्स को सहन करो। तो अब सिद्धांत लिखे हैं ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं वेद मतलब भगवत गीता, उसके सिद्धांत को ही हमें अप्लाई करना है, ना कि फिर मन क्या ले आता है, मन ये ले आता है तो थॉट तुम लाए हो, ये तुम माइंड हो। नहीं, भगवान ने तो हमें फर्स्ट डे से ही अलग कर दिया कि तुम माइंड हो ही नहीं, तुम शरीर हो ही नहीं, तुम एक प्योर आत्मा हो, राइट। ये मेंटल ड्रामा है और भगवान हमारी मानसिक गतिशीलता से भी परिचित है, राइट। तो हमें क्या करना है, वेदों के सिद्धांतों को समझना है, और जो मन अपनी अलंकार में भाषा से डराता है हमें, ठीक है, तो हमें उससे विचलित नहीं होना और क्या रहना है, आत्म साक्षात्कार की समाधि में रहना है, मीन्स एज अ साक्षी भाव के सिचुएशन में रहना है। तब हमें क्या होगी, दिव्य चेतना प्राप्त होगी, राइट। अब ओ क्या है आपका, ओ ये है कि सिद्धांतों को समझना है, जो हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं उसको समझना है। सेकंड ऑर्डर आपका क्या है कि मन की अलंकार में भाषा, मीन्स जो डराता है, वो रिचुअल्स देता है, उससे विचलित नहीं होना, वो नहीं करना। थर्ड, आपको साक्षी भाव में रहना। तो तीन आपके टू डू हैं इसमें। 1, सिद्धांत समझने हैं। 2, मन के अलंकार में भाषा से नहीं डरना, मीन्स वो जो मेंटल ड्रामा करता है नहीं डरना। थर्ड, आपको साक्षी भाव में रहना है, ठीक है। ए मीन्स अब जैसे मन डरा रहा है तो आप क्या, फॉर एग्जांपल मन ने डराया कि दोबारा भोग ला, आप शास्त्र पढ़ोगे, शास्त्र में अभी तक आपको क्या बताया गया, अभी तक ये जो हमने पढ़ा है ना, आप यही अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मान लो कोई थॉट आया कि मैं भोग लगा रही हूँ और अनवांटेड थॉट आ गया मुझे गॉड को ही लेके, तो अब यहाँ पे हरि ने युद्ध बोला है हमें, तो अब मेरे को ये देखना है कि मेरे को शास्त्र ने युद्ध का है ना, तो मैं युद्ध करूँगा। हरि का चिंतन करते हुए कर्मों को अर्पित करने के लिए बोला, वृत्ति का त्याग, नेगेटिव थॉट्स का ऐसा नहीं है कि मुझे बंद करना है, नहीं, ठीक है। तो हर शास्त्र की जो आपने पढ़ा है कि उसका ये देखो, थॉट्स आएंगे वो अंतर ध्यान हो जाएंगे, ठीक है। उन सहन करना, सहन ही करने के लिए बोला, कोई रिचुअल करने के लिए तो मुझे नहीं बोला मेरे सिद्धांतों ने, भगवद गीता के सिद्धांतों ने। फिर हरि ने हमें युद्ध का आदेश दिया, और हिंसा होगी, एंग्जाइटी होगी, वो भी हरि ने हमें बियर करने के लिए बोला। तो आप हर श्लोक देखोगे तो आपको फिट हो रहा है। भगवान ने क्या बोला, पीछे नहीं हटना युद्ध से, दृढ़ संकल्प लेना है, विचार भी नहीं करना आपको अच्छा थॉट आ रहा है या बुरा थॉट आ रहा है। तो कोई भी थॉट आएगा तो आपको क्या करना है, सिद्धांत आप फॉलो कर रहे हैं या माइंड के डर से, उसके अलंकारमय भाषा से डर के आप रिचुअल्स कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को आपको साक्षी भाव में लाना है, ओके। पी से प्रेयर, प्रेयर आप यही करोगे कि परमात्मा मैं सिद्धांतों को प्रॉपर वे में जैसे वो लिखे हुए उसको समझ सकूं और अप्लाई कर सकूं, ठीक है, और साक्षी भाव में रह सकूं। तो ये आज के 2 श्लोक हमने करे हैं, और हर श्लोक को मेक एंश्योर आप SOAP में लिखेंगे। और मैंने आपको जैसे कि कहा था कि जैसे जैसे डेज़ होते जा रहे हैं, कोई भी डे में मॉर्निंग में उठते ही उठाओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10, तो 10 डे की टीचिंग को अप्लाई करो फुल डे, ठीक है। अब आप मेरे साथ बोलेंगे, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज़ ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर, today is my new day, now this is the time where I need to control my mind। बहुत कर लिया माइंड ने हम पे कंट्रोल, अब हरि हम पे कंट्रोल करेंगे और हम माइंड पे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। क्योंकि हरि को हमने गुरु माना है, माइंड को गुरु नहीं माना, हरि के अकॉर्डिंग चलेंगे, ओके गाइज, हरि शरणम।